हाय एवरीवन। आपने वो वीडियो देखी होगी जिसमें मेरे 14.3 मिलियन व्यूज़ थे। बायो में 360 में से 360 कैसे लाते हैं इंस्टाग्राम पे, और मेरा इंस्टाग्राम यूज़र नेम डॉक्टर डूमैक्स करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना इंट्रो देता हूँ। मेरा नाम सैयद समी अब्बास है। मैं एमबीबीएस कर रहा हूँ, थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ जीएमसी राजौरी में। आपको ये वीडियो आपकी फीड में आई है, इसका मतलब अच्छी बात है ये। और आप एंड तक देखना, आपको एंड तक क्लियर होगा कितना इजी है बायो में 360 में से 360 लाना। आपको जो जो मैं बताऊंगा बस उसको आपको फॉलो करना है। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मेरे टोटल मार्क्स कितने थे, फिज़िक्स में कितने थे, केमिस्ट्री में कितने थे। उसके लिए आप चैनल को लाइक, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं हम कि 360 में से 360 कैसे लाते हैं। मैं अपनी स्ट्रेटजी बताऊंगा, मेरी अपनी स्ट्रेटजी कि मैंने बायो में कैसे 360 में से 360 लाए थे। और मेरे टाइम पे टोटल बायो के चैप्टर होते थे 38 चैप्टर होते थे मेरे टाइम पे बायो पे। और सबसे पहली बात है कि देखो, आप एक बात दिमाग में सुन लो, जो 20 से 25 लाख बच्चे पेपर देंगे ना, उन सब ने एक बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी, लेकिन सबके मार्क्स सेम नहीं होते। क्यों? जिसने मल्टीपल रिवीजन की होती है ना, मल्टीपल टाइम्स रीड किया होता है ना, उसी के जो नंबर है वही टॉपर होता है, वही ज़्यादा नंबर लाता है। और इसके लिए आपको सबसे पहली बात दिमाग में लगाना है, एनसीईआरटी आपको मतलब पढ़नी है, सिर्फ एनसीईआरटी और कुछ नहीं। नीट में पेपर आता ही एनसीईआरटी से और कहीं से आता ही नहीं है। अगर ये आपके दिमाग में आ गया कि आपने एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आपको कोई और बुक नहीं देखनी है, सिर्फ एनसीईआरटी ही पढ़नी है। और अब आपको बताता हूँ मैं आपको ये मल्टीपल रिवीजन कैसे करनी है। देखो, सबसे पहली बात होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग। आपको हर जो चैप्टर है, हर टॉपिक है, जो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए पूरी बायो के बाद। हर मतलब हर एक एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड, वो कहाँ से करोगे? आप लेक्चर्स देखोगे, लेक्चर्स आप वन शॉट देखो, जहाँ से आपको समझ आ रहा है, जो टीचर से समझ आ रहा है आप उससे समझो। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रट्टा लगाना है। अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ चीज़ें जो रट्टे रट्टे वाली हैं, बायो 90% जो है रट्टे वाली है, कुछ समझने वाली है, कुछ रट्टे वाली है। और आपको मल्टीपल रिवीजन कैसे करनी है, मान के चलो आप एक दिन में आप क्या करते हो, आप कितने दिन लगाते हो? आप 60 दिन लगाते हो, 60 से 70 दिन। मुझे तो इतने लगे थे, आपने बायो एक बार कंप्लीट किया, ठीक है। 60 दिन मान के चलो, 60 दिन में आराम से कंप्लीट हो जाती है बायो। 60 दिन में, क्योंकि चैप्टर भी कम हुए हुए, अगर आप 60 दिन में आराम से बायो कंप्लीट करोगे तो आपकी एक रिवीजन होगी। उसके बाद आपने सिर्फ रिवाइज नहीं करना, आपने एनसीईआरटी से पढ़ना है। ऐसे एनसीईआरटी ऐसे आपकी मतलब ऐसे बुक है, और ये आपका इन टेक्स्ट है, और आपको ये साइड पे जगह होती है, ये वाली आपने इस पूरे का निचोड़ इस साइड पे लिखना है। पूरे का निचोड़ समरी जो है ना, हर पेज के साइड पे लिखना है, हर पेज की आपने लाइन टू लाइन पढ़नी है, एनसीईआरटी रीड करनी है। एक पैराग्राफ पढ़ोगे, उससे क्वेश्चन उठाओगे, समझोगे, अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाओगे। दूसरी बात, ये दिमाग लगा के रखना, जब भी मैं बोलूंगा रिवीजन, रिवीजन के साथ आपको क्वेश्चन लगाने हैं। रिवीजन के साथ आपको क्या करना है, क्वेश्चन लगाने हैं। हर रिवीजन के साथ आपको क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन कौन से लगाने हैं? सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पास पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के इंस्टेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो देख लेना। वो एनसीईआरटी इंस्टेक्ट मतलब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होते हैं, वो क्वेश्चन लगाने हैं आपने। दूसरा आपने लगाना है कोई भी से मॉड्यूल से उठा के टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाना है। हर रिवीजन के साथ ये ऐसे हर जब चैप्टर पढ़ोगे, सॉरी रिवीजन के साथ, तो आपने टेस्ट देना है। टेस्ट में ये नहीं देखना आपके नंबर कितने आ रहे कितने नहीं। और हर चैप्टर के साथ में क्या करना है, एक चैप्टर पढ़ा और ये क्वेश्चन लगाए, पीवाई चैप्टर के लगाए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लगाए, टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाए। एक आता है, मैंने पीडब्ल्यू लाइब्रेरी से किया था ऐप की उनकी, उसमें साथ था मल्टी कंसेप्ट क्वेश्चन, मल्टी कंसेप्ट, और एक लर्निंग प्लस होता था, लर्निंग प्लस। ये क्वेश्चन आपने लगाए हर चैप्टर पढ़ने के बाद। और आपने करना क्या है, देखो 60 दिन में आपने पूरी बायो अंडरस्टैंड की, पूरी तरीके से समझ आई, आपकी एक रिवीजन होगी। दूसरा आपने करना है मतलब टोटल हमें 38 चैप्टर थे मेरे पास। दूसरा मैंने किया था, मतलब अगर अब हमारे पास दूसरी अब रिवीजन की थी, 40 दिन लगे थे मुझे नेक्स्ट रिवीजन, सेकंड रिवीजन करते हुए। अब सेकंड रिवीजन करते हुए 40 दिन क्यों लगे थे? क्योंकि कुछ चैप्टर जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, इसको मुझे बहुत टाइम लगा और मेरा फेवरेट चैप्टर था। सॉरी गाइस, थोड़ा बीमार हूँ। आपको ये जो है मॉलिक्यूलर बेस ऑफ टाइम, मतलब इसको 1-2 दिन लग सकते हैं। और कुछ चैप्टर जैसे बायोटेक्नोलॉजी है, उसको आप एक दिन में 1 घंटे में 2 चैप्टर कर सकते हो। कुछ बहुत शॉर्ट है और कुछ बहुत चैप्टर जो है वो लेंथी है। अब 40 दिन में लगा के आपने सेकंड डिवीजन की, आपने चैप्टर वाइज क्वेश्चन किए, चैप्टर वाइज आपने क्या किया, चैप्टर वाइज क्वेश्चन निकाले, ये वाले क्वेश्चन जो मैंने गाइस बताया, ये वाले क्वेश्चन। फिर आपने करना है, फिर नेक्स्ट 40 दिन में अच्छे से दोबारा से एनसीईआरटी रीड करनी है, एनसीईआरटी चैप्टर वाइज रीड करनी है और यही क्वेश्चन लगाने हैं। अब आप उस चैप्टर को, उस एनसीईआरटी को बहुत आराम से पढ़ पाओगे। अगर आपको इसको 6 घंटे लगे थे, मतलब 6 घंटे लगे थे एक चैप्टर को पढ़ते हुए, 5 घंटे लगे थे एक चैप्टर को पढ़ते हुए, मतलब 5 घंटे लगे थे, अब आपको इधर 2 घंटे लगेंगे, इधर आपको 1 घंटा लगेगा। जैसे जैसे आप मल्टीपल रिवीजन करते जाओगे, आपको कम टाइम लगेगा, लेस टाइम, वो टाइम की जो ड्यूरेशन है वो कम होती जाएगी, ठीक है। फिर ये आपकी तीसरी रीजन होगी। नेक्स्ट आपने करना है, क्योंकि आपको कम टाइम लग रहा है, ठीक है। ये देखो 5 से 6 घंटे लगते हैं, 5 से 6 घंटे देने आपको बायो में, और बाकी जो है 10 घंटे आपने देने फिजिक्स और केमिस्ट्री को। 5 से 6 घंटे आपने बायो को डेली देने थे। और फिर ये आपकी तीसरी रीजन होगी। नेक्स्ट आपने करना है आपके पास 20 डेज में। अब आपने एक दिन में 2 चैप्टर करने हैं। एक दिन में जब आप 2 चैप्टर करोगे तो उससे पता क्या फायदा होगा, और साथ में क्वेश्चन करने। आप क्वेश्चन कोई एक पकड़ो, आप एक दिन में 2 चैप्टर करोगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल कर लो, पीवाईक्यू कर लो, कुछ भी कर लो। लेकिन बात ये याद रखना कि हर रिवीजन की, जैसे रिवीजन आपकी कंप्लीट हुई, आपने एक ग्रैंड टेस्ट देना है पूरी बायो का। वो टेस्ट कहीं से भी देख लो आप, ग्रैंड टेस्ट देना है पूरी बायो का। मैंने ऐसे ही किया था गाइस, तभी मेरे 360 में से 360 आए थे। फिर आपने पता क्या करना है, 20 दिन आपके पास, आप 20 दिन में एक रिवीजन और कंप्लीट कर लिया आपने, यह आ गई आपकी चौथी रिवीजन। फिर आपने कर लेना है, अब आपको 20 दिन में हुआ, फिर आपको 20 दिन में एक और रिवीजन करनी है, ठीक है। इसमें मतलब आपने एक दिन के 2 चैप्टर पढ़ लिए, आपने पढ़ने, ये आपकी फिफ्थ रिवीजन होगी। अभी हमारे पास टोटल टाइम कितना हुआ देखो गाइस, हमारे पास टोटल टाइम हुआ 60, 40, 100, 40, 140, 140 और कितना हुआ 140 और 120, सॉरी 140 और 40 कितना हुआ 180।
ये 180 दिन में हमने कितनी रिवीजन कर चुके हैं? हम 5 रिवीजन कर चुके हैं। और हमारे पास एक साल में टोटल 360 दिन होते हैं। अब 360 दिन में से हमारे पास 180 दिन यूज़ हो गए। अभी भी हमारे पास 180 दिन बचे हुए हैं। अब इसके 180 दिन में से आप इसको भी हाफ कर लो, 90 अब आपने क्या करना है? अब नेक्स्ट आपने करना है एक डे में आपने 4 चैप्टर करने, ठीक है? 4 चैप्टर ये आराम से आपको 3-4 घंटे में 4 चैप्टर आराम से लेंगे। 90 दिन में करोगे, आपके पास कितना होगा? कितनी रिवीजन होगी? 9 रिवीजन होगी आपके पास, 9 रिवीजन। टोटल आपकी कितनी रिवीजन थी? टोटल आपकी थी टोटल हमारी थी पहले 5, ठीक है? 180 दिन में। अब आपने 90 दिन में हमने 9 रिवीजन किए हैं। 9, 5 और 9 कितने हुए हमारे पास? 5 और 9 14 रिवीजन हमारे पास अभी तक होगी। गाइस अब आप टेस्ट दोगे ना, इधर इधर आपका स्कोर होगा 320 से 330 के बीच। ये आपका आपने मतलब 90% लोगों को क्रॉस कर दिया हुआ है। अब बाकी 90 to 95%, सॉरी, अब बाकी 5% लोगों को आपको टॉप 1% में आना है, टॉप 0.1% में। उसमें कैसे आना है? आपने ये जो 90 दिन है इसको अच्छे से यूज़ करना है। इसमें भी आपने पता क्या करना है? मतलब लास्ट के जो 3 मंथ होते हैं इसमें आपने लास्ट के 30 डेज छोड़ के, ये वाले 60 दिन ये छोड़ के, इसमें भी आपने ये 6 रिवीजन लगानी है। टोटल 6 रिवीजन लगाई। इधर आपके पास कितनी होगी? 14 और 6 20 रिवीजन होगी। अब इधर क्या करना है? आपकी जो लास्ट के 30 डेज है, इधर आपने अब एक दिन में आपने 8 चैप्टर पढ़ने। इतना ईजी लगेगा ना आपको, एक दिन में आप आराम से 8 चैप्टर पढ़ सकोगे, क्योंकि आपने आगे मल्टीपल रिवीजन किया। आप सिर्फ देखोगे, आपको सब कुछ याद होगा। सिर्फ देखोगे गाइस, आपको सब कुछ याद होगा। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये लिटरली मेरे साथ हुआ है ऐसा। और मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था, मेरे को पैसे टॉपर वापर नहीं था। आपने एक दिन में 8 चैप्टर पढ़ने, ऐसे आपने मतलब 5 दिन में आपने पूरी बायो कंप्लीट करनी है। ऐसे आपने इसको भी हम करेंगे 20 और 10, ठीक है? 20 दिन में आपके पास कितनी हो गई? 20 दिन में आपकी, ये हमारे पास टोटल कितने 20 दिन में आपके पास, मेरे पास कितनी होगी? टोटल 4 रिवीजन होगी। और ये लास्ट के 10 दिन में आपने इसको करना है 5, इस 5 दिन में आपने एक रिवीजन करनी है। और लास्ट के 5 दिन में आपने एक रिवीजन 2 बारी करनी है, मतलब एक बारी फिर रीडिंग करनी है, फिर एक बारी फिर से पढ़ना है। आपके पास टोटल कितनी होगी? देखो ये 3 हमारे पास होगी टोटल रिवीजन। देखो कितनी होगी हमारे पास? ये हमारे पास होगी 3 ये वाली होगी, 4 हमारे पास ये होगी, कितनी होगी? 7। और 20 ये वाली होगी हमारे पास, कितनी होगी? 27 रिवीजन गाइस। हमने एक साल में 27 बार रिवाइज किया और क्वेश्चन लगाए, और हर बारी हमने टेस्ट दिया है। टेस्ट को हमें कितना? 1 घंटा लगता है, सिर्फ एक और लगता है बायो पूरा अटेंड करने में। एक बार आप लोग देख लेना कि मेरी कैलकुलेशन सही है कि नहीं सही। एक बार देख लो, ये हमारे पास होगी 14 रिवीजन, 14 और ये 6 मिला के होगी 20। हाँ हमारी कैलकुलेशन ठीक है। मैंने 50 प्लस रिवीजन की थी, क्योंकि मैंने मतलब मुझे 360 दिन से ज़्यादा टाइम मिला था। आप इतना करोगे, ये वाला करोगे ना 27 रिवीजन जो मैंने बताया गाइस, आपको कोई नहीं रोक सकता 360 में से 360 नंबर लाते हुए। आप जो टेस्ट दोगे, आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपकी सिली मिस्टेक आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, आपने क्या गलत किया क्या नहीं किया। गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर मेरे को इस वीडियो के 1 के लाइक्स आते हैं, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मेरे टोटल मार्क्स कितने थे और मैंने क्या प्रॉब्लम फेस की। तो बाय बाय, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक यू।